हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हल्दी मेहंदी, सारी चीज़ें आज ही हैं और मुझे अभी जाके ना भगवान जी के लिए भोग बनाना है। मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ तो मम्मी ने इसको यहाँ सेट करती हूँ। मैंने अपनी अलमारी खोली हुई है तो मुझे ना अभी जाके भोग बनाना है और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। बस मैं अपनी फटाक से ज्वेलरी पहनती हूँ और सुबह से ना इतनी भागा दौड़ी हब्बा दबड़ी हो रही है। व्लॉग के एंड भी नहीं हो पा रहे हैं, कुछ व्लॉग तो ऐसे हैं जिनके एंड भी नहीं हो पा रहे हैं। तो जल्दी से अब मैं जाती हूँ नीचे, मम्मी मेरा वेट कर रही है, जल्दी से जाना है नीचे। और उधर आंटी लोग भी वेट कर रहे हैं तो मैंने भी कुछ नहीं किया, बस मैं नहा के आई हूँ। आज मेरा फास्ट भी है पूर्णिमा का। साड़ी पहनना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो आज मेरा पूर्णिमा का फास्ट भी है और मुझे अभी उसकी भी पूजा करनी है और खाना भी बनाना है भगवान जी के लिए। तो आज मेहंदी हल्दी सारे फंक्शन आज ही है, तो बातें बहुत सारी करनी है लेकिन अभी टाइम भी है। पहले फटाक से चलती हूँ नीचे, मम्मी से पिन भी लगवानी है। उधर सो रहा है, उसने पिन भी नहीं लगाई है। तो पहले नीचे चलते हैं और दिखाते हैं जैसे जैसे शूट हो पाया। फिर पूजा वूजा करके ना मैं आ गई थी इधर आंटी के घर पे। मुझे यहाँ पे भगवान जी के लिए खाना बनाना था, पक्का खाना बनता है। तो ऑलमोस्ट मम्मी ने मेरी सारी हेल्प कर दी थी, मतलब मुझे बता दिया था, बट ये वाला खाना मुझे बनाना था। घर की बहुएँ बनाती हैं तो वही मम्मी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे सब करना है। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी, मम्मी दूसरा काम करने कुछ गई थी ऊपर। तब तक मिस्टर हांस भी नहा के आ गए थे तो मैंने उनको बोला था कि मेरी क्लिप शूट कर दो। तो उधर बोल रहा था कि कैसे उजड़ा चमन बन के आई हो, तो मैं बोला बस अब जल्दी जल्दी मैं आ गई थी, लेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने मेकअप कर लिया और ये अपना रेडी होकर मोबाइल चला रहे हैं। चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं। मैंने भगवान जी का सारा खाना बना दिया था। आ नहीं रही से जी आंटी। तो पहले मैं रेडी हो जाऊँ फिर मिलती हूँ, कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। क्या अंगूठियाँ भूल गई? हाँ मम्मी, इधर हूँ, तैयार होने जा रही है। आ रही। फिर फटाफट से ना रेडी होके हम लोग गए आंटी के, और उससे पहले मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे मतलब मेरी जो एक गोल्ड की अंगूठी थी वो टूट गई पूरी। मुझे पता ही नहीं चला, मैंने रेडी होते समय उसको उतार दी थी क्योंकि साड़ी बांधने में दिक्कत हो रही थी, और वापस जाके देखा तो वो अंगूठी टूट गई थी। लेकिन फिर अब क्या ही। फिर नीचे सारी रस्में होने के बाद सारी पूजा वूजा हो गई थी नीचे। उसके बाद हम लोग आए थे ऊपर। ऊपर ये कुछ दाल पीसने की रस्म थी, तो जिनके यहाँ होती होगी उनको ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो जैसे जैसे मम्मी हमें बता रही थी ना वैसे वैसे कर रहे थे। इसके ये सिलबट्टा है तो इसके ना टोटल 7 चक्कर लेने थे। ये दाल थी, इसको पीसना था। पहले हस्बैंड वाइफ ऐसे कपल में जो है 7 चक्कर लेने थे, और इसको लेने में ना एकदम बैंड बज गई थी क्योंकि ये सिलबट्टा जो है बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए 7 राउंड से पहले। और उसके बाद फिर डायरेक्ट इसको पीसना था। तो एक तो साड़ी मेरी इतनी हैवी, ऊपर से ये जो दूसरी वाली साड़ी थी ना ये भी बहुत हैवी हो गई थी, तो इसको पकड़ना साड़ी कैरी करना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। मैं मम्मी से वही कही थी कैसे होगा, तो मम्मी ने बोला आराम से हो जाएगा, तुम कर लोगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 7 चक्कर लगाए। उसके बाद ना फिर ये मेन रस्म थी दाल पीसने की, जो कि मुझे पीसनी थी। और मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा, आज से पहले मैंने कभी सिलबट्टे पे कुछ पीसा नहीं था। ये मेरे लिए एकदम फ़र्स्ट टाइम था, कभी भी मैंने सिलबट्टा नहीं चलाया था, बट जैसे तैसे चल गया था। यहाँ पे भी आके मम्मी ने कभी नहीं बोला कि सिलबट्टे पे कुछ बनाना है, या मेरे मायके में भी कभी किसी ने नहीं बोला, मम्मी लोग ही कर लेते थे। तो फिर जैसे तैसे तो थोड़ा सा वीडियो मैंने देखा था, ऐसे ऐसे करके चला। उसके बाद फिर वो वाली रस्म ख़त्म हुई तो फिर ये कुछ सिंदूरा की रस्म थी जो कि करनी थी। तो यहाँ पे ऐसे भाभी जो है पल्ला लगा के चल रही है। मतलब आंटी लोग बता रहे थे ना कि अब भाभी को हल्दी लग गई है तो अब उसको अकेला नहीं छोड़ना, तो भाभी जो है वो साथ में रहती है। तो वही पल्ला ऐसे मतलब मैंने अपनी साड़ी का लगाया हुआ था और ये हमारे कान्हा जी भी जा रहे थे।
फिर एक और बार अभी को ये सिंदूरा लेके ऊपर जाना था। यहाँ पे माथा टेकने के बाद फिर एक और बार सिंदूरा लेके ऊपर जाना था। तो मम्मी ने इसको ऐसे चावल दिए और सारी चीज़ें मम्मी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। और ना ये थोड़ा सा छोटा बन गया था इसके हाथ का ऐसे शेप, तो वो गिरा जा रहा था चावल। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि लगाओ और ना थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हुए जाना है। तो अब ये जा रहा था, अब ये सिंदूरा लेके जा रहा था हल्दी पे बैठने, मतलब अब इसको फाइनली जो हल्दी लगनी थी ना वो यहाँ पे लग रही थी। तो यही हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे और मेरे से ना और मेरी साड़ी नहीं संभाली जा रही थी। ये मेरी शादी की साड़ी है जो मतलब इधर मेरे ससुराल की तरफ से मुझे चढ़ी थी ना साड़ियाँ, वो वाली हैं। फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी पड़ी थी, मैंने कभी पहनी नहीं थी ये साड़ी, तो फिर मैंने सोचा यही वाली पहन लेती हूँ। और ना मतलब मेरी प्लीट्स जो है इतनी हैवी थी, पकड़ नहीं पा रही थी मैं, बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं अभी से कही थी भाई यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चलना, मैं चल नहीं पाऊँगी। तो फिर हम लोग ऊपर गए। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल सी शादी होती थी, गुरुद्वारे जाके फेरे हो गई शादी। बट यहाँ पे ये सारे रिचुअल्स, मतलब हल्दी हमारे यहाँ भी होती है बट ऐसे वाले रिचुअल्स नहीं थे। मज़ा भी आ रहा था लेकिन थक बहुत गए थे, बैंड बज गई थी सुबह से उठे मैं और मम्मी तो जल्दी उठ गए थे, ये और पापा थोड़ा लेट उठे थे। उसके बाद ना गलती से हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो हमें लगा था कि ऊपर जाके होगा हल्दी वल्दी का, क्योंकि डेकोरेट ना अभी ने ऊपर कराया था पहले। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, जहाँ पे पूजा हुई है ना अभी वहीं पे होगी। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे हमें टोक दिया था कि ऊपर नहीं जाना है। तो फिर हम लोग नीचे आए और फिर मम्मी ने बोला कि जहाँ पे ऑलरेडी पूजा हुई है वहीं पे होगी। तो फिर वो डेकोरेशन तो अभिषेक की ऐसे ही चली गई थी, बेचारे ने इतने प्यार से डेकोरेट कराया था और ये हमारी प्यारी सी शिवी खड़ी हुई थी। फिर यहाँ पे अभी को बैठना था। अब यहाँ पे मेन जो हल्दी की सारी रस्में हैं, हल्दी लगनी थी अभी को, वो सब यहीं पे अब शुरू होना था। बहुत सारे रिचुअल्स थे तो ये सब मामा मामी लोग यहीं पे बैठे हुए थे और यहाँ से अब फिर सारे फंक्शन बैठ गया था। उससे पहले यहाँ पे स्टार्ट हो गया था भात का फंक्शन। ये कुछ भात होती है कि मतलब जो आंटी के मायके वाले हैं और मतलब अभिषेक के जो ननिहाल वाले हैं नानी के घर से, वो लोग आते हैं, भात लेके आते हैं, सबके कपड़े और जो भी होता है अभिषेक के कपड़े और मतलब जो भी घर के देवी देवता हैं उनके कपड़े, वो सब लेके आते हैं। तो यहाँ पे आंटी के ये भैया भाभी हैं, मतलब अभिषेक के मामा मामी थे, तो आंटी इनका टीका कर रही थी। और ना यहाँ पे मम्मी और उदय कहीं चले नहीं, मम्मी थी यहाँ पे, हाँ बाद में गए थे। तो ये पीछे से मम्मी पापा आ रहे थे, हम लोग सब लोग आ रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी पापा के लिए भी कपड़े आए थे तो मम्मी पापा को दिए, और आंटी अंकल के लिए भी आए थे, मतलब जो हमारे छोटे वाले चाचू चाची हैं उनके लिए आए थे, उनको दिए। और फिर हम सब लोग को भी जो कैश वैश मिलना था वो मिला। फिर ना वो भात का फंक्शन हो गया और यहाँ पे सब हल्दी भिगोना भूल गए थे, तो फटाफट से दीदी नीचे आई, उन्होंने यहाँ पे आके हल्दी भिगोई, मतलब हल्दी को ऐसे गीला किया। उसके बाद फिर हल्दी शुरू हुई, यहाँ पे बिठाया था। यहाँ पे भी ऐसे पल्ला लेके बैठना था और वो ना बहुत छोटी सी स्पेस थी तो मैं यहाँ पे बैठ नहीं पा रही थी। वो जो स्लेब्स टाइप का बना है वो भी इतना छोटा था कि मैं उस पर बैठ जाऊँ, और ऐसे पैरों के बारे में भी, क्योंकि अभिषेक यहाँ पे बैठ गया था तो उसको घिसका भी नहीं सकते थे आगे पीछे करके कि बैठ सकते, इतना कंजस्टेड सा हो गया था। फिर यहाँ पे ना हल्दी लगना शुरू हुई थी। तो पहले जो अनमैरिड हैं, मतलब जैसे ये अंजलि, नोनू, ये सब थे, शिवी वगैरह, इनसे लगवाई गई हल्दी। ऐसे पहले तेल लगा के चूमा सबने, फिर हल्दी लगाई। तो ये सारे रिचुअल्स जो हैं जो 2 दिन से हो रहे थे वो फिर से रिपीट हुए। तेल लगने वाला जो रिचुअल्स था ना वो फिर से रिपीट हुआ था। फिर यहाँ पे सबने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी और 5-5 बार करना था। सब बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे पता नहीं किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था। मम्मी जो है शिवांगी दीदी को कुछ समझा रही थी कि ऐसे कर लो, और मैं ना अपनी साड़ी ही संभालती फिर रही थी क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी बैठने पे, तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी साड़ी को लेके। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी सूट पहन लूँ? मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी नहीं पहन सकती, अभी पूजा के काम चल रहे हैं तो अभी तो साड़ी पहननी पड़ेगी। और यहाँ पे उदय ने मेरा पता नहीं क्या ही शूट किया था। एक तो पसीने पसीने से ना मेरा सारा दिमाग ख़राब हो गया था। तो उदय कहता था प्यारा देवर है, सेवा करो, देवरानी आएगी, चिढ़ा रहा था मुझे।
तो यहाँ अभिषेक भी कुछ कह रहा था। उसके बाद फिर मामी आई थी। फिर मतलब जब अनमैरिड लड़कियाँ जो थी सब ने कर लिया था, फिर जितनी भी मैरिड लेडीज़ थी ना वो सब आई थी, सब टीका मतलब ये तेल और हल्दी लगाने। पहले तेल लगा था फिर हल्दी लगी थी, आई गेस ऐसा कुछ हुआ था। तो ये आंटी आई थी और ये आंटी ना हमारी गजब का डांस करती हैं गढ़वाली गानों पे। ये दोनों आंटी मतलब इतना बढ़िया डांस करती है ना, इतना बढ़िया डांस, कुछ कहने की बात नहीं। अभी मैंने छोटी सी क्लिप भी शायद आंटी के डांस की शूट की है, आगे होगी वीडियो पे। फिर ये छोटी वाली आंटी आई, इन्होंने भी फिर ऐसे तेल लगाया। और इस टाइम पे ना, नहीं इस टाइम पे मम्मी थी, इस टाइम पे मम्मी की तबीयत हो गई थी ख़राब, मतलब ख़राब होना शुरू। उनको ना पूरे एक हाथ में पेन होना शुरू हो गया था, बहुत वीकनेस सी लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने खाना तो बहुत लेट खाया था और इवन मम्मी ने खाया भी नहीं था कि था पता नहीं। तो धीरे धीरे मम्मी की तबीयत ख़राब होना यहाँ पे शुरू हो गई थी। और उदय मुझे यहाँ पे कुछ चिढ़ा रहे थे और अभिषेक भी चिढ़ा रहा था मुझे वो कि तो मेरे से उतरेगा ही बात करते बेटे। हैं। फिर ये छोटी वाली चाची आई थी अबे हमारी, रंग कैसे इन्होंने चढ़ेगा हल्दी तेरे पे? लगाई। तो सारे रिचुअल जो है मतलब सबने हल्दी लगाई, रोड भी खूब बजा रहा मस्ती है? करी, सबने एक दूसरे को लगाई। आंटी ने मुझे भी हल्दी लगा दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ वो उधर उनके यहाँ भी तो हो रहा है। इधर एक घर सजा हुआ है, एक इधर घर सजा हुआ है। इधर देखिएगा, हल्दी लगाइए, लगाइए हल्दी आंटी। और इधर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब एक साथ अब उतारो, चलो उतार 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 उतार, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो वीडियो कौन बनाएगा? मामी वीडियो बनाओ आप जरा। आंटी लगाइए पोतिया, आप भी एक साथ। अभी आप देख अच्छे से लगेगी ये बात। आंटी भाभी एक साथ उठ के लगाओ ना अब। हाँ अब लगाइए उठ के, एक एक हाथ पकड़ लीजिए, एक गर्दन पकड़ लो। नहीं नहीं, तुमको वो रख के बैठना है ना। आपको करवाना है? ऊपर सॉन्ग नहीं लगाया आपने? हाँ, मोदी जी का फैन है ना? किसका फैन है? मोदी जी का फैन है। कौन से गाने बजा रहा था पिछली बार? फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह वायरल होना चाहिए। हाँ बेबी तुम भी लगा दो पीछे से, तुम भी लगा दो। इस साइड इस साइड। अबे मालिश हो रही है बढ़िया तेरी। कहाँ गई शंगी दीदी?
थोड़ी ना लगा सकता हूँ, मेरे हाथ थोड़े भारी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ना आंटी लोग आए थे, अब हल्दी लगा के, अब कुछ आटे का भी गोला था वो लगा रहे थे, मतलब ताकि सारी हल्दी जो लगी है ना वो उतर जाए। तो यहाँ पे आंटी और ये भाभी वगैरह जो है सब रगड़ रगड़ के अभिषेक को कर रही थी। बेचारा लाल हो गया था एकदम, मतलब गुलाबी सा हो गया था। तो कहता कब होगा, और कहता जल्दी करो वरना ताई जी आ जाएंगी तो और घर आएंगे। हम लोग सब हंस रहे थे। ये सारे रिचुअल्स होने के बाद फिर हम लोग गए थे उदय के शूज़ लेने, क्योंकि मेन जो चीज़ थी वो भूल गए थे, लेकिन भैया को थोड़ा साइज़ का इशू था तो उन्होंने बोला कि वो अभी मंगवाते हैं। तब तक मैंने उधर से बोला चलो खाना खा के आते हैं, थक गए हैं। फिर हम लोग ऊपर आए थे खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हम लोग को 4 साढ़े 4 बज गए थे जब हम लोग खाना खाने आए थे। बट सबने खाना खाया था, मैं भूल गई थी, मुझे खाना नहीं खाना था। ऊपर आके मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि आज तो फास्ट है इसलिए खाना नहीं खा सकते। तो फिर अब खाना नहीं खा पाए थे हम लोग, लेकिन क्या ही करते, भूख लग रही थी। फिर ये खाना खा के गए दोबारा शॉप पे शूज़ के लिए। भैया का कॉल आ गया था कि शूज़ का साइज़ आ गया है, ले जाओ। और ये शूज़ ना वो देखो बारात में पहनने थे और एकदम केयरलेस है, इनको कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर यहाँ पे शूज़ फाइनल हुए। उधर लेने आए थे अपने और लेके दे रहे मुझे। यही होता है बेटा हर बार। फिर ये एक रस्म और थी कि इसमें बहन ऐसे चूल्हा बना के कुछ लाई वगैरह भूनती हैं, तो वो दीदी को रस्म करनी थी। और इस टाइम तक ना पैरों की ऐसी बैंड बज गई थी, कुछ कहने की बात नहीं। और मम्मी की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से अपने दवाई वगैरह नहीं ली थी। उनको बहुत वीकनेस होने लग गई थी, उनके ना हाथ शोल्डर में बहुत पेन होने लगा था। तो फिर उधर ने मम्मी को बोला था कि आप घर जाके रेस्ट कर लो, अभी शाम को फिर आना है। तो मम्मी घर चली गई थी। उसके बाद ये वाली रस्म हुई। फिर हम सब लोग हल्दी मतलब मेहंदी के लिए तैयार होके आ गए थे। अब ये मेहंदी का पूरा डेकोरेशन हो गया था, यहाँ पे डीजे लग रहे थे। मिस्टर हैंडसम अभी रेडी नहीं हुए थे, मैं तो रेडी होके आ गई थी, क्योंकि मेहंदी लगवा के फिर फटाफट से मेहंदी उतारनी भी थी। और मुझे अपना फास्ट भी खोलना था, क्योंकि शाम को मुझे फास्ट था वो खोलना था। उसके बाद दीदी को भी लेने जाना था उदय को। तो फिर यहाँ पे सब मेहंदी का फंक्शन था और खाना वगैरह भी बन रहा था। फिर मैंने फटाफट से अपने हाथों पे मेहंदी लगवा ली थी। मैंने बोला बहुत हेवी डिज़ाइन मत लगाइएगा, सिंपल सा लगा दीजिएगा, क्योंकि फिर सूखती घंटे भर। और मुझे मेहंदी का बहुत शौक है, बट वही था कि मुझे मेरा फास्ट खोलना था ना, तो मैंने बोला आप जल्दी से लगा देना और फटाफट सा कोई भी आप ऐसी बेल सी लगा दो। तो यहाँ पे अंकल लोग भी सब आंटी लोग रेडी होके आ गए थे। मम्मी ने भी बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लगवाया था मेहंदी का, क्योंकि मुझे तो वैसे भी बैठा नहीं जा रहा। फिर यहाँ पे दी ने बहुत सिंपल सी बेल लगा दी थी, बट जैसी मैंने सोची थी वैसी नहीं लगाई थी। आई थिंक ये मेकअप आर्टिस्ट थी जो भी था, बट ठीक था, अच्छी लगाई थी। उसके बाद आंटी लोग तो लगवा के आए थे देहरादून से, अंकल आंटी लोग देहरादून से आए थे, तो वो पहले से लगवा के आए थे, तो उन्होंने नहीं लगवाई। फिर मम्मी को भी ना यहाँ पे ठंडा लगने लगा था, और पापा देखो हो कितने मज़े से खुश होकर बैठे।
लाल बोतल शराबा मुझे बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा मुझे बड़ी खराबा। अब क्या करूं रे न समझी चूर है गई, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गई। लाल बोतल शराबा मुझे बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा मुझे बड़ी खराबा। अब क्या करूं रे न समझी चूर है गई, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गई। बानी फोन की लाइटें देख रही है आपके। करा था कि नहीं एक्टिवेट? लग जाएगी पैर में आपके। उसके बाद फिर हमारी दीदी आ गई थी, हमारी पार्टी की जान, हमारी परीक्षा आ गई थी। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम लोग आ गए थे। दीदी लोगों ने बस खाना खाया था क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, गाने वाने तो बंद हो गए थे। तो दीदी ने बोला मैं यहाँ आके डांस करूँगी, तो यहाँ पे दोनों भाई बहन की पागलबंदी स्टार्ट हो गई थी। दोनों ऐसे डांस किया था। जब मैं मिस्टर हैंडसम पे गई थी वहाँ डांस कर लो, तो वहाँ डांस नहीं कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद कुछ किया नहीं, सो गए थे, बहुत थक गए थे। मतलब हम लोगों ने तो 1-1:30 बजे तक बैठ के बातें करी। सुबह भैया भाभी दीदी ने आना था, बड़ी दीदी ने, तो उनका भी वेट था। फिर यहाँ पे ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे और मैंने बोला सोने दो सोने दो, लेकिन दीदी कही थी कोई नहीं सोएगा, मैं आई हूँ। तो फिर यहाँ दोनों बहन भाइयों की मस्ती चल रही थी। और ये मेरा मेहंदी का व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।